कॉमिक के स्टार्टिंग में अर्सला को देखते हैं जो कि सो रही थी। उसकी नींद खुलती है, वो हॉस्पिटल में अपने आप को पाती है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता अपने पास्ट लाइफ के बारे में। वो उठती है, अपनी इंजरीज को देखने लगती है। तभी उसके साइड से एक गन शूट होता है। उसे एक किलर मारने के लिए आया था, उसके पास वो बढ़ने लगता है और अर्सला को गन शूट पर ले लेता है। अर्सला कहती है मुझे मारने से पहले ये तो मुझे बता दो कि मैं हूँ कौन। वो कहता है अब तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बाय बाय। वो उसे मारने ही वाला था, तभी हमारे कॉमिक का मेन लीड साइमोर आ जाता है और उस किलर को मार देता है। अर्सुला साइमोर की तरफ देख कर कहती है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है क्या तुम मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है मेरा इतना ज़्यादा हैंडसम हस्बैंड है, और उससे जाके चिपक जाती है और डार्लिंग डार्लिंग कह के उसे बुलाने लगती है और कहती है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अब मन में सोचती है मुझे शक तो है, लेकिन इसके हाथ में गन है, कहीं ये मुझे शूट न कर दे। और कहती है अभी लड़ाई करते समय मेरे घाव ओपन हो गए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। और बेहोश होते हुए कहती है डार्लिंग मैं अच्छी बनूंगी, और फिर बेहोश हो जाती है। उसे देख के साइमोर कुछ अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि जब इसकी याददाश्त थी तो ये कितनी ज़्यादा मेरे साथ क्रूर थी, ये हमेशा अर्सुला मुझे कितना ज़्यादा टॉर्चर करती थी। इसकी वजह से साइमोर बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो अर्सुला के सर पे गन तान देता है उसे मारने के लिए। तभी वो गन चला देता है, लेकिन बाद में दिखाया जाता है उसने तो गन दूसरे किलर को मारने के लिए उठाया था और वो उसे मारता है और उस किलर से पूछता है तुम्हें किसने भेजा है, लेकिन वो साइमोर की तारीफ करता है और मर जाता है और कुछ भी नहीं बताता। तभी साइमोर के गार्ड आते हैं और पूछते हैं ये किलर ने कुछ भी बताया। तो वो कहता है नहीं, कुछ भी नहीं बताया। तभी गार्ड अर्सुला को देखता है और कहता है सर आपने इसे मारा क्यों नहीं, इसने लास्ट नाइट कितने ज़्यादा लोगों को मारा है। तो साइमोर कहता है इसे छोड़ दो, मैं इसे बाद में देखूंगा। और इधर दिखाया जाता है कि ये सारी चीज़ें अर्सुला को सुनाई दे रहा था। वो अजीबोगरीब वो सपने देखती है। उसके बाद वो कहती है मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों लग रहा है। जब वो अपने आंखें खोल के देखती है तो देखती है कि उसके बगल में तो साइमोर लेटा है, वो भी आधा नंगा होकर, और कहता है गुड मॉर्निंग डियर वाइफ। वो शर्मा जाती है उसे देख के ऐसे, और वो भी कहती है गुड मॉर्निंग डार्लिंग, और सोचती है कल रात इसने मेरे सर पे गन रख दिया था, क्या ये सच में मेरा हस्बैंड है कि नहीं। साइमोर अर्सुला के पास आता है और उससे पूछता है क्या हनी तुम्हें कुछ भी याद आया। तो वो कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं याद है, यहाँ तक कि मुझे मेरा नाम भी नहीं याद है। तो साइमोर उसे प्यार से पकड़ता है, उससे कहता है तुम अर्सुला हो, तुम्हारा नाम और मेरा नाम साइमोर, तुम मेरी वाइफ हो। कल इतने घायल होते हुए भी तुमने किलर से फाइट की, तुम कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हो। अच्छा चलो उठो, हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा। वो उठने लगती है तभी उसे पेन होने लगता है। वो कहता है क्या हुआ। तो वो कहती है मैंने कल लड़ाई की थी इसलिए मेरे घाव ओपन हो गए हैं। वो उसके कपड़े निकलते हुए कहता है चलो मुझे देखना है। तो वो कहते हैं डॉक्टर को बुला दो। तो कहते इतनी टाइम कौन डॉक्टर आएगा, मुझे देख। रिलैक्स है, हम दोनों वैसे भी मैरिड है, तुम्हारे बैक पे ये जो टैटू है ये मैंने ही बनाया है। हम दोनों ने कितनी बार इंटीमेट मोमेंट्स शेयर किए हैं। और उसे किस करते हुए कहता है कि चिंता न करो और तुम्हें पेन नहीं होगा। अर्सुला कहती है ये लाया तुम्हें कहा था हर्ट नहीं होगा। वो कहता है ऑफ कोर्स ये हमारा पहली बार नहीं है, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ याद आ गया उसके ईयर्स पे लिख करते हुए। तो वो कहती है नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं आया, लेकिन क्या अपनी हैंडसम बॉडी लेके मेरे घाव पर मेडिसिन लगा दोगे। तो वो थोड़ी देर बाद लगाने लगता है। वो कहती है तुम्हें कितना और टाइम लगेगा, मेरे और घाव दर्द कर रहा है। साइमोर कहता है ज़्यादा मैं इनको बेड पर परेशान न करो नहीं तो अर्सुला कहती है ठीक है मैं कपड़े पहनने जा रही हूँ, और सोचती क्या ये मुझ पर शक कर रहा है कि मैं इससे झूठ तो नहीं बोल रही कि मेरी मेमोरीज होते हुए मैं नाटक कर रही हूँ। साइमोर उसे प्यार से पकड़ता है और कहता है चलो मैं तुम्हारे सर का घाव देखूँ। उसके सर का घाव ठीक हो जाता है तो वो पट्टी को निकाल देता है और उससे कहता है चलो चलें ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा। उसके बाद दिखाया जाता है वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। साइमोर उसे खिला रहा होता है और अर्सुला सोचती है इसके साइड पे रियल नाइफ है और मेरे साइड पे प्लास्टिक की नाइफ है। वो लगता है सिर्फ साइमोर नहीं बल्कि इसके गार्ड भी मेरे खिलाफ है, और जानबूझ के वो अपनी नाइफ नीचे गिरा देती है गार्ड से, और साइमोर दोनों ही डर जाते हैं। उसके बाद एक्टिंग करते हुए कहती है डार्लिंग मुझे तो मीट खाना था, लेकिन मेरे पास तो प्लास्टिक की नाइफ है, क्या तुम मुझे काट के दे दोगे। तो वो कहता है ऑफ कोर्स, मैं कैसे भूल गया, मुझे तुम्हारे लिए कट भी करना है। और अर्सुला सोचते हैं ये और इसके गार्ड मेरे लिए कितना ज़्यादा चिंता करते हैं, अब मुझे पता चल गया कि मेरे लिए कौन अच्छा है। तभी कोई अटैक कर देता है। साइमोर उसे बचाते हुए लेके जाता है साइड पे, और वो आते हुए अपने हाथ में नाइफ उठा लेती है। साइमोर उससे कहता है साइड में लाकर कि चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्सुला सोचते हैं कि मैं इसे नाइफ से मार दूँ, ये अच्छा मौका है, इसके बाद मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। उसके बाद वहाँ भी अटैक हो जाता है और अर्सुला को बचाने के लिए साइमोर उसके आगे आ जाता है, जिससे उसके बैक से ब्लीडिंग होने लगती है। अर्सुला तो डर जाती है। वो कहता है ये सिर्फ छोटी सी इंजरी है, ठीक हो जाएगी। अर्सुला सोचते हैं
ये मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है कि ये मुझे बचाने के लिए मेरी चोट खुद पे ले ली। उसके बाद घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पेड़ पर एक लड़की खड़ी थी और बोल रही थी कि अर्चरेला बाहर निकलो अटैक करते हुए। मैं जानती हूँ कि तुम घर के अंदर ही हो, आओ मुझसे मिलो। यहीं पर पार्ट 3 खत्म होता है और अब से रोज़ वीडियो आएंगे। मैं इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी क्योंकि फ़ोन ख़राब हो गया तो मेरे पेपर भी चल रहे थे। अब से रोज़ वीडियो आएंगे तो देखना ना भूलिएगा। और हाँ, मेरी वीडियो हेडफोन लगा के देखिएगा क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत स्लो है।